समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, या फिर मेरा हाथ बहुत टाइट रहता है, पैसे की तंगहाली बनी रहती है, या फिर पैसा आता है रुकता नहीं। ऐसे आम 10 सवालों पे आज हम बात करेंगे कि आपके घर में किस दिशा में इम्बैलेंस होने से, या एक्टिविटी या यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट गलत रखा होने से या गलत कलर होने से समस्याएं पैदा होती है और उनका क्या समाधान है। पहला प्रश्न है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब समझ नहीं आ रहा इसका मतलब ये आपके माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो कि वास्तु पुरुष मंडल का सिर रहता है, तो ये दिमाग से रिलेटेड हो गया। और जब वहां पर आप अगर आपके घर में वहां टॉयलेट आ गई, या वहां पे स्टोर आ गया, या वहां आपने हो सकता है शू रैक रख रखा हो, या फिर वहां पर आपने कोई डस्टबिन रखा हुआ हो, तो ये समस्या मिलेगी, कुछ नहीं सूझेगा, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए वहां पर इन चीजों को हटाकर आप मंदिर वहां पर स्थापित कर दे, जिस भी देवता को आप पूजा करते हैं उसका चित्र वहां लगा दें, और वहां से येलो कलर और रेड कलर अगर हटा देते हैं और वहां पर आप अच्छा साफ सुथरा बना देते हैं, तो ये समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी। फिर मेरी कोई सुनता ही नहीं, कई घरों में समस्या ये होती है, कोई सुनता ही नहीं। इसके लिए साउथ ईस्ट दिशा, जिसमें एक देव एनर्जी है आकाश, वो वहां पे कोई आपने ब्लैक कलर की स्लैब आ रही होगी, क्योंकि ज्यादातर घरों में साउथ ईस्ट में किचन बनाते हैं, या फिर वहां ब्लू कलर कर रखा होगा, या वहां पर और इस प्रकार से कोई ना कोई ऐसा एंटी एलिमेंट एक्टिविटी हो रही होगी जो आपको ये दिक्कत देती है। साथ में साउथ वेस्ट दिशा में भी कोई ना कोई आपने दोष कर रखा है, या वहां हरा रंग हो सकता है, वहां पर आपका किचन हो सकता है, वहां टॉयलेट हो सकती है। इस वजह से आपकी कदर नहीं होती, आपको अपने विचारों को रखने के लिए स्पेस नहीं मिलता। तो इन दो दिशाओं को अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है, पैसों से हाथ तंग रहता है, तंगहाली बनी रहती है। ये साथियों साउथ ईस्ट दिशा है नगद धन की, जरूर वहां पर आपने कोई ना कोई एंटी कलर, ये फायर की दिशा है तो वहां ब्लू और ब्लैक कलर एंटी है, या फिर हो सकता है वहां टॉयलेट बन गई हो, तो इस वजह से आपका कैश फ्लो नहीं आ पाता और आपका हाथ टाइट रहता है, तंगहाली बनी रहती है। तो उस दिशा से इन दोषों को हटाकर आप अपनी कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं। फिर बात करता हूं चौथे नंबर पे, करता हूं कुछ और हो कुछ जाता है। ज्यादातर ये बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिलती है जब वास्तु समाधान के लिए हम जाते हैं लोगों के पास। तो इसके लिए आदमी करता कुछ है, हो कुछ जाता है, यानी पर बस। तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है जो आपको विश्लेषण करवाती है, सही निर्णय करवाती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा साथ में दोनों दिशाओं को मिलकर आपका डिसीजन सही होते हैं, सही समय पर डिसीजन होते हैं। और जब जहां ये हो कि करता कुछ हो कुछ जाता है, तो इसका ये सीधा सा अर्थ है कि ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा विश्लेषण की और चर्निंग की दिशा में आपने हो सकता है वहां पे स्पेस का कोई सफेद कलर का कोई आइटम रखा हो, या वहां पर आप मेटेलिक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट भी रख रखा होगा, या वो जगह वो दिशा छोटी होगी या बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो आप सही से सटीक विश्लेषण नहीं कर पाते और आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। फिर मैं बात करता हूं पांचवें नंबर पे, इतना हताश हूं कि रोने को मन करता है। यानी डिप्रेशन में जब आदमी होता है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बोलना भी नहीं चाहता और रोने ही रोने का मन करता है। ये दिशा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा जो डिप्रेशन की और डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है, इसमें जब इम्बैलेंस आ जाए, वहां हरा रंग आ गया, वहां पर लाल रंग आ गया,
या वहां बहुत समय से आपने स्टोर बनाया हुआ है, 2-3 साल 4 साल कोई सामान को आपने स्टॉक करके रखा हुआ है, तो भी आप इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। और वहां पर अगर बेड आपका है, आप सोते हैं वहां, तो भी निश्चित तौर पे आप इस समस्या का सामना करेंगे। तो वहां से आप अपना बेड हटाइए, वहां पर ग्रीन और रेड कलर है तो उसको हटाइए, वहां व्हाइट कलर अगर साफ सुथरा पुराने समय से रखा स्टोर हटाकर व्हाइट वॉश करवा दे, व्हाइट कलर कर देंगे, तो आप इस समस्या से निजात पा लेंगे। फिर मैं बात करता हूं, पत्नी मेरी हर बात को काट देती है, सुनती ही नहीं, मनमर्जी करती है। ये बहुत ज्यादा ये समस्या हमें सुनने को मिलती है। साथियों, जब आप नेगेटिव जोन्स ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है और वहां बेड आ रहा है, तो उन घरों में मियां बीवी में हर बात पे तकरार होती है। वो उनकी बात एक दूसरे की बात को काटते हैं। साथ में साउथ वेस्ट दिशा जो कि रिलेशन की दिशा है, और पति पत्नी से रिलेटेड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा भी है। इन तीनों दिशाओं को देखें। उनमें जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो वहां पर येलो और रेड कलर नहीं होना चाहिए, और खासकर टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। जहां अगर वहां टॉयलेट आ गई तो पत्नी पति से न सेटिस्फाई रहती है, ना उसकी कदर करती है, ना उसकी बात को वजन देती है, हर बात में बात को काटती है। और अगर बेडरूम में आप सो रहे हैं वो ईस्ट साउथ ईस्ट में है, तो भी आपका हर बात में एक दूसरे की बात को काटेंगे वहां अगर सोते हैं तो इस प्रकार इन दिशाओं को देखकर आप अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। वहां से बेड दूसरी जगह शिफ्ट कर ले और फिर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। 1-2 नंबर से रह जाते हैं। कई बच्चों की शिकायत होती है कि इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रह जाता हूं हर बार। तो ये आपका जो जॉब की दिशा है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है नॉर्थ दिशा, उसमें आपने निश्चित तौर पे स्टोर बनाया हुआ होगा, या येलो कलर किया हुआ होगा, या वहां पर रेड कलर आ रहा होगा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी को वो खत्म कर देते हैं। दोनों कलर, स्टोर है या टॉयलेट है, तो भी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देंगे और आप सिलेक्ट होते होते रह जाएंगे। इसलिए नॉर्थ दिशा में आप इसको येलो और रेड कलर है तो उनको हटाएं, बदले वहां पर या तो आप न्यूट्रल कलर ऑफ वाइट कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं, या फिर ब्लू कलर कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप एक मनी प्लांट और ग्रीन सीनरी लगा देंगे तो निश्चित तौर पे अगला जो भी आपका इंटरव्यू आएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर छत, घर में सदा बीमारियां बनी रहती है। ये ऑलमोस्ट 30 से 40% घरों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि बीमारियों से रिलेटेड इम्यूनिटी का जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा इम्यूनिटी को स्ट्रोंग, अगर ये बैलेंस है, उन्नत है, तो इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहती है। यहां पर गलती से अगर टॉयलेट बन गया, स्टोर बन गया, येलो कलर और रेड कलर आ गया, तो उस घर से बीमारियां कभी नहीं निकलती। डेंजरस बीमारियां भी, कैंसर भी हो सकता है, किडनी फेल हो जाएगी, किडनी की बीमारी हो जाएगी। इस तरह से उसको बीमारियों का तांता लगा रहेगा। तो इस दिशा को, स्वास्थ्य का जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा को आप वहां पर न टॉयलेट रखें, वहां टॉयलेट है तो हटा दें, स्टोर वहां से हटा दें, पीला और लाल रंग अगर दीवारों पे उसको हटाएं, वहां डस्टबिन भी ना रखें, शू रैक है वो भी वहां नहीं होना चाहिए। और वहां पर अगर ब्लू कलर कर लेंगे या न्यूट्रल कलर कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर से बीमारियां छूट जाएंगी। फिर मैं बात करता हूं 9वें नंबर पे, सारा दिन घर का धंधा पीटती हूं, पल भर का चैन नहीं है। बहुत सारी गृहिणियां ये शिकायत करती हैं कि जी सारे दिन मैं तो धंधे में ही लगी रहती हूं और पल भर के लिए भी मुझे चैन नहीं मिलता। इसके लिए साउथ दिशा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रिलैक्स की दिशा है और प्रसिद्धि की भी दिशा है। इस दिशा में जब एंटी कलर ब्लू या ब्लैक आ जाता है
यहां पर अगर आपका डस्टबिन आ गया, या यहाँ पर आपका पुराना जो आपका 20 से 5 साल से कुछ छेड़ा ही नहीं ऐसा स्टोर बना लिया, तो आपके आराम में खलल पड़ जाता है, आपको चैन नहीं मिलता। यहाँ पर अगर अंडरग्राउंड है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो भी आपका चैन छिन जाता है। उसको आप यहां से हटाइए। अगर अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो इसको हटा दें वहां से, और टॉयलेट है तो उसका या तो उपाय करें या उसको भी हटा लें, तो फिर आपको आराम से अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। फिर 10वां क्वेश्चन है, कुछ भी धंधा कर लूं सब चौपट हो जाता है। ये भी बहुत जगह सुनने को मिलता है, क्योंकि वेस्ट दिशा है लाभ प्राप्ति की। जो इन्वेस्टमेंट आप जहां भी करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदें, शेयर मार्केट का काम करें, कोई भी आप धंधा करते हैं तो वेस्ट दिशा साफ सुथरी होनी जरूरी है। उस दिशा के दोष, वहां पर हरा रंग या वहां पर रेड फैमिली का कोई भी कलर आ गया दीवारों पे, या वहां टॉयलेट आ गई, तो ये फिर आपकी इन्वेस्टमेंट में लाभ नहीं होने देती, आपका धंधा हर हालत में ठप करवा देती है। तो उस दिशा में ये दोष ना रखें और उस दिशा में आप एक विलेज सीनरी लगा दें, तो आपका जो भी इन्वेस्ट करोगे उसमें प्रॉफिट होने लग जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हर समस्या की कोई ना कोई दिशा है, और उसके हम या तो उनसे एंटी कलर या एंटी ऑब्जेक्ट वहां पर रख लेते हैं, जिससे वो दिशा इम्बैलेंस हो जाती है, उस दिशा के गुण हमें मिल नहीं पाते। तो साथियों, ये आम समस्याएं 10 समस्याएं जो हमने आज आपके साथ डिस्कस की, ये लगभग घरों में देखने को मिलती है, तो इनके हमने समाधान बताए हैं। आरआर महावास्तु वास्तु दोष समाधान के लिए जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और ऑल ओवर हरियाणा में बहुत सालों से काम कर रहा है, हर समस्या का आपका समाधान करके देता है कम से कम खर्चे में। धन्यवाद। सुबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य।